हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोग का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। बहुत ही अच्छे से साखी पार्ट 1 को आप पढ़ चुके होंगे, देख लिए होंगे, बेहतरीन ढंग से उसको समझ लिए होंगे। और आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 9 साखी काव्य खंड पार्ट 1 के पार्ट 2 की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और बेहतर तो आप हमेशा ही होते हैं, है ना। तो देखिए, हम अपने पिछले क्लास में यानी साखी पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 में करीब 7 दोहों तक पढ़ा था। 7 दोहे हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, यानी हमने इस दोहे को पढ़ के खत्म कर लिया था और हमें आज 8वें दोहे से शुरुआत करनी थी। और मैंने आपको अंतिम पार्ट 1 के अंतिम क्लास के समय मैंने आपको मैसेज दिया था कि बच्चों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, क्लास थोड़ी लंबी ना हो। और आज की भी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इससे 2 पार्ट में बन जाएगा और आपको देखना भी थोड़ा सा आपके लिए सहज हो जाएगा, है ना। तो आइए बिना समय लिए आज की शुरुआत हम करते हैं। आज के दोहों की शुरुआत करते हैं, समझते हैं, व्याख्याओं को समझते हैं, है ना। साखी किसने लिखा है आप सब जानते हैं, कबीरदास जी ने लिखा है। कबीरदास जी के भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है, सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि कबीरदास जी के भाषा को सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है, तो बच्चों आपके पास जवाब होना चाहिए कि हम कबीरदास जी के भाषा को सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके भाषाओं के संकलन, है ना, उनके भाषाओं के संकलन में वो राजस्थानी, अवधी, है ना, पंजाबी और अनेक प्रांतों के भाषाओं के शब्दों का संकलन मिलता है, खिचड़ी मिलता है ना, बहुत सारे भाषा मिक्स करके वो लिखे रहते हैं। तो इसलिए उनकी भाषा को, उनकी जितनी दोहे होते हैं ज्यादातर सदुकड़ी भाषा में ही होते हैं, है ना। तो इसलिए उनके भाषा को हम सदुकड़ी भाषा कहते हैं क्योंकि अनेक प्रांतों की भाषाओं का संकलन उनके पास है। चलिए बिना समय लिए आज ठीक उसी दिन की तरह उतनी ही ऊर्जा के साथ, उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही आनंद के साथ आज अपनी 8वीं पंक्ति का शुभारंभ कहते हैं। और क्या कहते हैं कबीरदास जी कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कछु गोद, कबीरा कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये जो अज्ञानी मनुष्य है ना, ये जो संसार में बैठा है, ये झूठे सुख को सुख कहता है। झूठा सुख यानी गाड़ी, पैसा, मकान, है ना, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इस सुख को वह सुख कह के बहुत खुश होता है, बहुत ही मन मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। मन मोद यानी मन में ही मोद यानी प्रसन्नता होना, मन ही मन प्रसन्न होता है। सांसारिक सुखों को सुख कह के वह अज्ञानी मनुष्य मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है, झूठे सुख को सुख कह। लेकिन उसको कौन बताए कि यह सुख, जो सांसारिक सुख है ना, जो गाड़ी है, उसके पास जो पैसा है, जो मंगला है, यह तो एक क्या है, एक फरेब है, एक झूठा सुख है। हे अज्ञानी मनुष्य, तुम इस सुख को सुख कह रहे हो और मानत है मनमोद, और अंदर ही अंदर तुम प्रसन्न हो रहे हो। जगत चबैना काल का, लेकिन तुम नहीं जानते यह जो काल है, जो संसार है ना, यह संसार किसका है, चबैना काल का है। जगत चबैना काल का कुछ मुख में कछु गोद। ये जो संसार है चबैना काल की भांति है और हम सब जगत चबैना काल का। संसार कैसा है, जगत चबैना काल का है। जो संसार है चबैना काल का है और हम सब उसके लिए एक आहार की तरह, उसके लिए एक चने की आहार की तरह हैं, जो कुछ मुख में है तो कुछ उसके गोद में बैठे हुए हैं, कुछ मुख में है तो कुछ गोद में बैठे हुए हैं, कुछ को तो वो निगल रहा है तो कुछ को अभी निगलने के लिए उसके गोद में अभी बैठे, हम सब उसके अभी गोद में बैठे हुए हैं। कि अर्थ क्या है, सार क्या है, संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं कि हे इंसान, है ज्ञानी मनुष्य, तुम्हारे पास जो कुछ भी आज है, जिसको तुम सांसारिक सुख कहते हो, जो पैसा रुपया गाड़ी बंगला, ये जो सांसारिक सुख है, असल में यह सुख नहीं है, ये एक छल है, ये एक छलावा है। जब हम मर जाएंगे, जब हम मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, तो क्या इनमें से कोई भी ऐसा चीज है, जो कोई भी ऐसा सांसारिक सुख की कोई भी एक ऐसी वस्तु है जो हमारे साथ हमारी मृत्यु तक चलेगी? नहीं, सब छोड़ के हमको यहीं जाना है। तो फिर क्यों नाज कर रहे हो, क्यों घमंड कर रहे हो इन सांसारिक सुखों पर, इन झूठे सुख पर तुम क्यों नाच कर रहे हो? हे अज्ञानी मनुष्य, जरा बताना मुझे, तुम क्यों नाच कर रहे हो? मानत है मन मोद, संसारी सुख को सुख कह के लोगों को नीचा भी दिखा रहे हो, अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे हो, और तुम्हें नहीं पता कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, चबैना काल का है, एक काल का है, काल की भांति चबैना संसार है ना, चबैना काल
का है ये संसार, और हम सब उसके उसके आहार के समान है, उसके निवाले के समान है, और जिसमें से कुछ मुख में भी चले गए हैं तो कुछ उसके गोद में बैठे हुए, जो जीवित हैं वह गोद में बैठे हुए हैं। यानी हम इस संसार में, जिस संसार में रहते हैं, ये मृत्यु लोक है। जिस सांसारिक सुख को सुख कह के हम खुश होते हैं, अंदर ही अंदर लोगों को नीचा दिखाते हैं, हमें पता नहीं कि कब किस पल मृत्यु हमारे निकट आके हमको निगल ले, अपना शिकार बना ले। इसीलिए जब तक हम संसार में रहें, लोगों से प्रेम मधुर व्यवहार बना कर रहें, ईश्वर को याद करें, ईश्वर का सुमिरन करें, ताकि अंतिम समय में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उम्मीद करता हूँ 8वीं पंक्ति भी बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। कबीर आते हैं 9वें दोहे पे। 9वें दोहे पे क्या कहते हैं कबीरदास जी? साखी के 9वें दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं कि कबीर कहा गरीबो, हरे कबीर कहा गरीबियो, गर्बियो, कबीर कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास, अकाली परियों भवे लोटना, ऊपरी जामे घास। कबीर जी कहते हैं, कबीर कहते हैं कहा गरीबियो, कहा गरीबियो, क्या घमंड करते हो, क्या गर्व करते हो? है ज्ञानी मनुष्य, तुम क्या घमंड करते हो यार? तुम किस बात का घमंड करते हो? कबीर कहा गर्बियो, क्या गर्व करते हो यार, क्या घमंड करते हो? ऊंचे ऊंचे देखी देखी आवास, अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को, अपने ऊंची ऊंची मकानों को तुम देख के नाच करते हो, तुम घमंड करते हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। काल ही परियों भय लौटना, जब कल कल तुम्हें भूमि के अंदर लौटना पड़ेगा। भय भवे यानी भूमि, लौटना यानी लौटना, लेटना, कल यानी कल, परियों जब पढ़ना पड़ेगा। भयों का अर्थ होता है जमीन, लौटना का अर्थ होता है लेटना, है ना। ऊपरी जामे घास, और जब कल तुम्हें 2 गज जमीन के नीचे लेटना पड़ेगा, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम दफनाए जाओगे, जब तुम जमीन के नीचे लेटोगे, 2 गज जमीन के नीचे जब तुम जाओगे, ऊपरी जामे घास, और फिर उसी जमीन के ऊपर जब घास जामेगी, तब क्या करोगे इंसान? मनुष्य बताओ, तब क्या करोगे? आज तो तुम अपनी ऊंची ऊंची मकान को देख के घमंड कर रहे हो, ऊंचे ऊंचे मकान को तुम देख के घमंड कर रहे हो। जरा बताना, कल जब तुम मर जाओगे, 2 गज भूमि के नीचे जाओगे, और जब उसी भूमि पर घास जमेगा, तो फिर तुम क्या करोगे? बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे। तो घमंड किस बात का करने का? हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ विधाता का है, यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब इस संसार में ईश्वर इंसान को बसाना था, है ना। याद करिए कि जब इस संसार की जननी हुई थी, उससे पहले यहाँ पे बड़े बड़े जानवर रहा करते थे, डायनासोर जैसे जानवर इस पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। लेकिन जब ईश्वर को ऐसा लगा कि अब इनको खत्म करना, अब यहाँ इंसान की मौजूदगी चाहिए, तो डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर की मौजूदगी कुछ सेकंड में खत्म कर दिए। आप सब पढ़िएगा इतिहास, डायनासोर की समापन कैसे हुआ इस संसार से। आप पढ़िएगा इतिहास कि क्षण भर का ही समय लगा था डायनासोर की मौजूदगी को इस पूरे संसार से खत्म करने में। तो आज के समय में भी जो हमारे पास है, वो भगवान का दिया हुआ ही, वो ईश्वर का दिया हुआ ही, वो विधाता को दिया हुआ ही। हम लोग को जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, अब एक भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, गायब हो गया जमीन, वो इंसान ही नहीं रहेगा, जमीन तो अपनी जगह पर ही रहेगा। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो सांसारिक सुख है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आज के समय में प्राथमिकता ही हो गया है कि आप पैसे में थोड़ा उनसे ज्यादा हैं तो सामने वाला आपसे झुक के रहेगा। भैया क्यों झुकेगा, है ना। तो आ जाइए देखते हैं 10वीं दोहे की तरफ। 10वीं दोहे में क्या कहा गया है कि यहू ऐसा संसार है, जैसा सैंबल फूल, दीन दस के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। कि यहू ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है जैसे सैबल फूल। कबीरदास जी संसार को सैबल की फूल की भांति बता रहे हैं। कभी अगर ये पंक्ति ये दोहा आ जाए, हम पंक्ति कह रहा हूँ, बार बार माफी चाहता हूँ, पंक्ति नहीं कहेंगे, दोहा कहेंगे। जब भी ये दोहा आ जाए और पूछा जाए कि यहाँ पे सैबल फूल किसे कहा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यहाँ पे संसार, कबीरदास जी इस दोहे में संसार को सैबल फूल बता रहे हैं। सैबल फूल बच्चों क्या होता है? लाल सा गोल सा होता है, जो सैबल फूल की खासियत होती है। क्या खासियत क्या कह सकते हैं, उसकी दुर्बलता कह सकते हैं कि सैबल के फूल में ना ही किसी प्रकार का कोई सुगंध होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई दुर्गंध होता है, न्यूट्रल मोड पे होता है। आप लेके उसको स्मेल, उसको सूंघने का प्रयास करेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई आपको सुगंध नहीं आएगी, ना ही कोई दुर्गंध आएगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये संसार को कबीरदास जी भी सैबल की फूल की भांति ही बता रहे हैं कि सैबल का फूल दिखने में तो बड़ा सुंदर होता है, ये संसार भी बहुत दिखने में सुंदर है।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो संसार है ना सैबल की फूल की भांति है। सैबल की फूल जो जो दिखने में मात्र सुंदर रहता है, उसके अंदर की कोई अच्छाई नहीं है, ना वो महकता है, ना ही उसकी दुर्गंध है, ना ही उसका सुगंध है। ये संसार भी ठीक वैसा ही है। ये संसार केवल देखने में सुंदर है। यह संसार जो है केवल देखने में सुंदर, अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो उसकी विशेषताओं को संदर्भित करे। कबीरदास जी इस संसार को सैबल की फूल की भांति बताए हैं कि ये जो संसार है ना, मोह माया वाला जो संसार, बस देखने में सुंदर है, इसके अंदर कुछ है नहीं, इसकी वास्तविकता कुछ नहीं है। सैबल के फूल की जैसे, ना ही इसमें कोई सुगंध है, ना इसमें कोई दुर्गंध है। और दीन दस के व्यवहार को, और इस 10 दिन के जिंदगी को, दीन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। ये जो जीवन है ना, 10 दिन का ये जो हमारे धरती पे जीवन है, इसमें सबसे प्रेम मधुर व्यवहार से रहना चाहिए, न कि इस संसार के झूठे रंग में हमें अपनों को भुला जाए। झूठे रंग न भूले, इसे झूठे रंग में रंग कर हम भूल जाएं सारी चीजों को। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। दिन 10 के व्यवहार को, जितना समय हम इस संसार में हैं, उतने समय तक हम लोगों से प्रेम मधुर व्यवहार से रहें, ना कि हम इस संसार के झूठे रंग में खुद को रंग लें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। ठीक है, कबीरदास जी बहुत ही अच्छा संदेश दिए हैं अपने इस 10वें दोहे के माध्यम से। बता रहे हैं कि संसार जो है ना, ये मोह माया वाला जो संसार है, ये सैबल की फूल की भांति, ये महकता भी नहीं, ये दुर्गंध भी नहीं देता है ना। ये इस प्रकार से लोगों को आकर्षित किया है कि बस मात्र देखने में सुंदर है, केवल शो पीस है, डब्बा है, अंदर कुछ नहीं है इसके, है ना। आ जाइए 11वें दोहे पे। 11वां दोहा क्या कहता है कि यही अवसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दें, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। यही अवसर है, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दें। यही अवसर है, यही मौका है सचेत होने का, है ना। यही मौका है चेतने का, सचेत होने का। पशु ज्यों पाली दें, अगर इस मौका में आप नहीं संभलते हैं, सचेत नहीं होते हैं और खा पी के एकदम पशु के जैसा देह बना, पशु ज्यों पाली दें, पशुओं की भांति देह को आप बनाते हैं और राम नाम जाण्या नहीं, राम के नाम की ज्ञानता को आप नहीं जानते, राम के नाम का आप ज्ञान नहीं करते, राम के नाम को सुमिरन नहीं करते, राम के नाम यानी परमात्मा को आप याद नहीं करते, तो अंत पड़ी मुख से। और अंत में तो फिर क्या होगा, अंत पड़ी मुख से का अर्थ होता है राख, अंत में फिर राख में मिल जाना है, मुख में राख पड़ जाएगा, यानी या मुख कह सकते हैं, पूरा शरीर कह सकते हैं कि एकदम मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा हमारा पूरा शरीर। तो यही अवसर है, हमें इस अवसर को समझना चाहिए। ईश्वर ने बहुत ही कहते हैं कि इस इंसान पे सबसे बुद्धिजीवी अगर कोई जीव है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है भगवान ने बनाया है, तो वह है इंसान को। तो हमें सर्वश्रेष्ठ होने का फायदा उठाना चाहिए। हमें सर्वश्रेष्ठ अगर जो कोई बनता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है, उसके कर्तव्य कुछ होते हैं जिनका निर्वहन हमें समय अनुसार करना पड़ता है। अगर हम इंसान हैं तो इंसान के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस धरती का, तो क्या वो पशुओं की भांति रहेगा? पशु तो अपना काम कर रहे हैं, हम इंसान को भी तो अपना काम करना चाहिए। तो यही अवसर है हमें सचेत होने का, हमें राम के नाम को, हमें ईश्वर की राह पर जाने का। पशु जो पाली दें, बल्कि न कि पशु के जैसे खा पी के हमें देह को बनाना चाहिए, देह पालना चाहिए। और राम नाम जाण्या नहीं, और जो राम के नाम को नहीं जानता, राम के नाम के ज्ञान नहीं है, राम के नाम का बोध नहीं, ईश्वर को तुम सुमिरन नहीं करते, उनको याद नहीं करते, तो अंत पड़ी मुख से, फिर वही अंत में क्या होगा, राख में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। उम्मीद करता हूँ यह दोहा 11वां दोहा भी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। कमेंट क्या कीजिए, देखिए अगर कोई किसी भी दोहे का व्याख्या नहीं समझ में आता, कोई भी चीज मेरे क्लास पढ़ाने वक्त अगर आपको समझ में नहीं आता, तो प्लीज कमेंट किया कीजिए। जेन्युइन कमेंट का, अच्छे कमेंट के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, है ना। कमेंट आप प्लीज किया कीजिए। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कहूँगा यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं। थोड़ा सा देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा पहले से बदला हुआ है। हम कैमरे से मात्र 1 इंच की दूरी पे हैं। अब हम सोचे व्हाइट बोर्ड पे क्या लिख के आपको पढ़ाएं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी सारी चीजें, लेकिन अब अगर मैं ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने जाऊं तो मैं इसे लिखूंगा तो राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे भी होगी, मेरी समय जाएगा। उतने समय के अंतराल में मैं आपको यहाँ पढ़ा लूंगा सीधे बुक के माध्यम से, मेरे पास बुक भी है। तो फिर है ना, आज के समय में हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो ये स्मार्ट वर्क का आप एक उदाहरण समझ सकते हैं, है ना। आ जाइए 12वें दोहे के पास, बड़ी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ क्या कह रहे हैं सुनिए।
यह तन काचा कुंभ है, लिया लिया फिरे था साथी। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। ढबका लागा फूट गया, कछु ना आवे हाथी। बताओ क्या कहें, क्या कहें कबीरदास जी कि यह जो तन है, यह जो शरीर है, काचा कुंभ, कुंभ यानी घड़ा, कच्चे घड़े के समान है। ये जो हमारा शरीर है, जो हमारा तन है, कच्चे घड़े के समान है। लियो फिरो तो साथी, जिसे तुम साथ में लेके फिरते रहते हो, घूमते रहते हो, टहलते रहते हो ना, अपने शरीर को जो घमंड करते हो, नाच करते हो। मूर्ख इंसान, तुम्हें पता नहीं है कि यह कच्चे घड़े के समान है। क्यों? ढबका लागी फूट गया, कहीं अगर ठोकर लगा, कच्चे घड़े को कहीं ठोकर लगा दो, कहीं ऊपर से गिर गया तो एकदम फूटेगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो ढबका लागी फूट गया, कछु ना आई हाथ। और जिस जिस शरीर पे तुम अभिमान करते हो, वह कच्चे घड़े के समान है। अगर कभी किसी दिन ठोकर लगा, चकनाचूर हो जाएगा। फिर कछु ना आए हाथ, फिर कुछ भी हाथ में हमारे नहीं आएगा, फिर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से इस दोहे को समझोगे। फिर समझते हैं कि यह तन काचा कुंभ है। ये जो तन यानी शरीर, काचा कच्चा, कुंभ यानी घड़ा, लियो फिरो था साथी, जिसे तुम साथ में लेके फिरते रहते हो। जो शरीर है ना, ये तन काचा कुंभ है, कच्चे घड़े के समान। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कच्चे घड़े के समान ये हमारा तन है, हमारा शरीर है। लियो फिरो था साथी, जिसे तुम साथ में लेके घूमते रहते हो, फिरते रहते हो अभिमान से। और ढबका लागी फूट गया, और एक दिन धक्का, धक्का कर दो, धक्का, एक दिन अगर ये धक्का लगेगा और जब फूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, इसकी वजूद खत्म हो जाएगा, तब फिर कछु ना आए हाथी, फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। कबीर कहा गर्बियो, कबीर कहा गर्बियो, दे ही सुरंग। फिर कबीरदास जी अब यहाँ पे फिर एक घमंड के बारे में चर्चा की, फिर बता रहे हैं कि हम फिर अब कहाँ घमंड करते हैं। एक घमंड तो कर रहे थे अपनी धन संपत्ति सांसारिक सुखों पर, फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कबीर कहा गर्बियो, दे ही सुरंग। बिछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। ज्यों कांचली भुवंग। कबीर कहते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि क्या गर्व करते हो यार इंसान, अज्ञानी मनुष्य, तुम क्या घमंड करते हो, किस बात का तुम घमंड करते हो। देही यानी शरीर, देखी, सुरंग, सु का अर्थ होता है सुंदर, रंग का अर्थ होता है शरीर। अपने सुंदर शरीर को, अपने शरीर को, अपने आप को तुम देख के घमंड करते हो, गर्व करते हो। बिछड़िया मिलिबो नाही, ज्यों कांचली भुवंग। बिछड़िया अगर एक बार तुम बिछड़ गए, बिछड़िया अगर एक बार तुम बिछड़ गए अपने शरीर से, तो ज्यों ज्यों कांचली भुवंग, कांचली यानी केचुल, भुवंग यानी सांप। आप सब जानते होंगे कि जब सांप अपने केचुल को छोड़ता है ना, सांप अपने केचुल को, अपने शरीर को थोड़ा नया करने के लिए और एनर्जेटिक होने के लिए, शरीर जो सांप होते हैं, महीने में उनके कुछ प्रोसेस होते हैं, 1 या 2 बार अपने शरीर से केचुल छोड़ते हैं ताकि वो नया हो पाए, अपडेट हो पाए, है ना। अपडेट होने के लिए केचुल छोड़ते हैं। तो जिस प्रकार से सांप, भुवंग, भुवंग का अर्थ होता है सांप, केचुल का अर्थ होता है कांचली का अर्थ होता है केचुल। जिस प्रकार से सांप अपने केचुल को छोड़ता है, जिस प्रकार से सांप, जिस प्रकार से सांप अपने शरीर से केचुल को अलग करता है, और जिस प्रकार से अलग करने के बाद वह उसे पुनः धारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक बार यह शरीर है, अगर एक बार आत्मा यहाँ से निकली तो दोबारा आत्मा उस शरीर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगी। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए इस शरीर पे। कच्चे घड़े के तो समान तो पहली बात शरीर है हमारा, कहीं ठोकर लगा, फूटा, कहानी खत्म। अब भैया सांप जो है, एक बार जब केचुल निकाल दिया, एक बार जब केचुल अलग, केचुल को अपने शरीर से निकाल दिया, उसे वापस नहीं धारण कर सकता। उसी प्रकार हमारा शरीर है, जब हमारी शरीर से हमारा प्राण पखेरु जब हमारा आत्मा अलग हो जाए, जब हमारा प्राण अलग हो जाए, तो प्राण दोबारा नहीं आके फिट किया जा सकता। यही तो समझना, इतनी सी तो बात समझनी है कि हमें घमंड अपने नहीं करना, ईश्वर के सुमिरन करना, ईश्वर की याद करना है। जो कुछ दिया हुआ है वो ईश्वर का ही है, हमारा स्वयं शरीर हमारा नहीं है, हमारा ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। क्यों घमंड करें हम। इस सांसारिक सुख को देख के हमें नहीं घमंड करना चाहिए, हमें अपने शरीर को देख के नहीं अभिमान करना चाहिए। ईश्वर को सुमिरन करें, ईश्वर की याद करें। कबीरदास जी जाते जाते साखी के माध्यम से यही हमें बताना चाह रहे हैं। उन्होंने प्रेम के महत्व को बताया, ज्ञान की महिमा को बताया, है ना, संत के लक्षण बताए, बहुत सारी बातों को बताई। और इस प्रकार उम्मीद करता हूँ यह दोहा आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्लास 9 यूपी बोर्ड काव्यखंड चैप्टर 1 के 2 पार्ट बने, पार्ट 1 और ये दूसरा होने वाला है पार्ट 2। और पार्ट 2 में
साखी का संपूर्ण रूप से समापन हो रहा है। और इस समापन के माध्यम मैं मानता हूँ बेहतरीन ढंग से आप चीजें समझ लिए होंगे, बूझ लिए होंगे, है ना, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, व्याख्या समझ लिए होंगे। और अब हम इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, है ना। और हम मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, अगले अध्याय में मिलेंगे, अगली चीजों को पढ़ेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं जल्द।